हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा भाटिया और आप हैं सुपर ट्रेडर नेहा चैनल पे। आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो है कि कैसे इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को, जो कि मैं आपको आई ट्राई टू टेल यू हाउ इंटरेस्ट रेट्स कैन रियली अफेक्ट द स्टॉक मार्केट। सो देयर आर 4 to 5 फैक्टर्स हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट स्टॉक मार्केट। मान लीजिए आज इंटरेस्ट रेट एकदम से आरबीआई हमारी कम कर देती है। जो भी इन्वेस्टर जिसने भी इन्वेस्टेड होगा, जिसकी भी एफडीज होंगी, दे विल नॉट रिमेन इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड उनके पास दो ही फिर रह जाएंगे ऑप्शंस, या तो वो स्पेंड करें अपने पैसे को या फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करें। अगर वो स्पेंड करते हैं तो जिस भी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल ले लीजिए ऑटोमोबाइल, हाउसिंग या कहीं पे भी, उन कंपनीज़ के स्टॉक मार्केट के प्राइजेस बढ़ेंगे क्योंकि उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, उनकी रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए जो पर्सन है वो ये सोचता है कि मैं स्पेंड ना करके उसको कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ, तो द अदर ऑप्शन वुड बी स्टॉक मार्केट होंगी, क्योंकि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस इतने हैं नहीं। So when he or she will invest in stock market, then also the share prices will go up. So interest rate कम होने से stock market के prices बढ़ते हैं. There are other factors also how interest rate affects the stock market. So अगर मान लीजिए interest rate कम हो रहे हैं तो जिन companies ने लोन पे पैसा उठा के अपना business कर रहे हैं उनके भी प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा एंड इट विल पॉजिटिवली इफेक्ट देयर पीएनएल एंड उनके अर्निंग्स बढ़ने लग जाएंगे, तो इसलिए उनके स्टॉक मार्केट्स के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। सिमिलरली जब उनकी सेल बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए मैंने बोल रही हूँ कि एज एन इंडिविजुअल अगर वो स्पेंड करता है तो जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट्स वो बाय कर रहा है उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उससे रिलेटेड जितने भी वेंडर्स हैं और भी जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब की अर्निंग्स बढ़ेंगी एंड दे ऑल्सो इवेंचुअली विल स्पेंड द मनी दे हैव अर्न थ्रू द बिजनेस। सो ओवरऑल इकॉनमी को बूस्टिंग मिलेगा इससे विद द लोअर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट। एक और फैक्टर है, मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं हूँ मैं, बट स्टिल अगर इंटरेस्ट रेट लो हो जाते हैं तो मे बी आई थिंक ऑफ EMIs कम हो जाएंगी लोगों की, तो मैं सोचेंगी कि अगर कोई स्पेंड करने के लिए मुझे EMI उठानी भी पड़ी तो आई विल टेक लोन पे। मैं इंटरेस्ट रेट कम की वजह से मैं लोन पे भी सामान स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, तो उससे भी अल्टीमेटली कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स विल हेल्प बूस्टिंग द इकॉनमी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा होता है कम होने से, तो वाई द गवर्नमेंट अल्टीमेटली इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। ये अभी तक तो हमने एडवांटेजेस बात किया कि इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं इकॉनमी को, बट देर आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑल्सो लिंक्ड विद द लोअर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट। सो अगर लोअर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट है तो उससे व्हेन एवरीवन इज स्पेंडिंग, सब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। तो इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट को वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि स्पेंडिंग पे कर्ब लग पाए एंड इन्फ्लेशन कैन बी अंडर कंट्रोल। अदर फैक्टर इज़ कि जो आपकी बैंक्स हैं, अगर everyone is not investing their money in fixed deposits and everyone is taking loan from the banks, then from where the banks will get the money to further give amount on loans. So ये another factor है कि इंटरेस्ट रेट बहुत टाइम तक नीचे नहीं रह सकते, तो इनको वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। एंड वन मोर फैक्टर इज़ कि देर आर सर्टन पीपल जो इनके लिए हायर इंटरेस्ट रेट ही बेनिफिशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, या फिर जो फिक्स डिपॉजिट पे जिनका पैसा पड़ा है और मतलब दे अल्टीमेटली डिपेंड, देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट इनकम दे आर गेटिंग फ्रॉम दीज सोर्सेज। सो फॉर एग्ज़ाम्पल PPF हो गया, आपका सीनियर सिटीजन स्कीम्स हो गई, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल यही है कि इंटरेस्ट रेट हाई रहे हमेशा। तो एज अ रिज़ल्ट तो जब भी बहुत लो हो जाते हैं देन अगेन RBI को वापस से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं टू फैक्टर ऑल दीज रीजंस। और ये एक साइक्लिकल रहता है कि मतलब जब भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन होता है तो इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ा दिए जाते हैं एंड जब भी फिर रिसेशन आने लग जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। सो यही सब इंटरेस्ट रेट की वजह से हाउ इट इम्पैक्ट्स अल्टीमेटली द स्टॉक मार्केट।
I tried and explained in this video. Hope you would have find this useful. So do subscribe to my channel, and I'll keep hope you would have liked my video, so I'll keep posting more such videos for you. Thank you.